ये सवाल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर डाइटिशियन से पूछा जाता है और मैंने अब तक बाज़ाब्ता तौर पर इसको सोशल मीडिया के ऊपर जवाब नहीं दिया था, लेकिन पर्सनली इतने लोगों ने मुझसे आके सवाल पूछा है और मैंने इसका पर्सनली काफ़ी लोगों को जवाब दिया है और अब मैं इसका सोशल मीडिया पर भी एक बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दे रहा हूँ। क्या वर्जिश एक्सरसाइज करना ज़रूरी है वेट लॉस के लिए? सिर्फ हाँ या ना में हमें जवाब चाहिए, ज़्यादा डिटेल्स नहीं। तो इसका जवाब है ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज की फॉर योर वेट लॉस। अब इसका दूसरा ज़ाविया निगाह ये है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक ही चश्मे से, एक ही लेंस से अपनी हेल्थ को देखना है, अपनी फिटनेस को देखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना वज़न कम करना है और वज़न हमने कम कर लिया तो बस अब आप हेल्दी हो गए, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। आपकी हार्ट हेल्थ कि जिसके लिए कार्डियो की जाती है, आपके स्ट्रेचेस बॉडी के, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस, योगा, आपकी मसल स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस, मसल हाइपरट्रोफी की एक्सरसाइजेस। और वेट लॉस एक पार्ट है ओवरऑल हेल्थ का, ओवरऑल फिटनेस का। एक्सरसाइज करना क्रूशल है। क्यों? क्योंकि मसल्स आपको लाजमी बनाने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, चाहे आप खातून हैं चाहे आप मर्द हैं। मसल्स बॉडी के मेटाबॉलिक इंजन्स हैं कि जो फंक्शन करते रहते हैं, आपको बेटर रिकवरी देते हैं जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है, और अगर आपकी तबीयत ठीक भी है तो आपको रोजमर्रा के कामों में असिस्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स रिलीज करते हैं जिससे आपकी हेल्थ में फायदा होता है। लेकिन एक मसला ये है कि विद एज आपके मसल्स कम होते जाते हैं, मसल मास कम होता जाता है 40 साल की उम्र के बाद से, जो कि एक अलार्मिंग सिग्नल है। और आप इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको एटलीस्ट मज़ीद पीछे धकेल सकते हैं इस इफ़ेक्ट को। यानी कि जो चीज़ आपकी 40 साल के बाद होना शुरू हो रही है, 35 से 40 साल इसकी रेंज होती है, तो आप इसे दूर करके 60-70 ईयर्स तक भी कर सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे। कुछ ही दिन पहले मैंने एक अच्छी सी कोटेशन पढ़ी है जो कि बहुत पुरानी कहावत है, वो ये कि लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। तो खुशकिस्मती भी तुक्के के ऊपर नहीं आती, खुशकिस्मती उसी को फेवर करती है कि जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। प्रिपेयर्ड मतलब कि उसके लिए फंक्शन कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, तगोदौ में है, तो लक उसको फेवर करती है। तो अगर आप अपनी हेल्थ और फिटनेस की तगोदौ में हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका प्रॉपर एक माइंडसेट है, तो हो सकता है कि आपको एक ही साल के अंदर मिस्टर ओलंपिया वाली बॉडी ना मिले अगर आप मर्द हैं। और अगर आप खातून हैं तो आपको उस टाइप की, अक्सर इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाएगी अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, हफ्ते में 3 दिन जिम जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मर्दों में यह है कि हमें फ़ौरन आर्नल्ड वाली बॉडी चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स विदाउट स्टेरॉइड्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें की नेचुरल वाली बॉडी भी आप अचीव कर सकते हैं 8-10 साल की कम से कम कंसिस्टेंसी के बाद। तो रिमेंबर, इट इज़ अ मस्ट to take action and do exercise at this point in our lives, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें इतना ज़्यादा सुस्त और काहिल बना दिया है कि हम सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ते, लिफ्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, घर के अंदर भी बैठे होते हैं, खाने पीने के बाद तो हम टहलते नहीं हैं, वॉक नहीं करते, घर से बाहर नहीं निकलते खाने के बाद वॉक करने के लिए, उसके बाद हम मोबाइल लेके, इंस्टा लेके स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं। खेलना कूदना ख़त्म हो चुका है बच्चों का, क्योंकि उनके हाथ में टैबलेट और मोबाइल आ चुके हैं। गली में नहीं निकलते खेलने के लिए, खुद बड़े नहीं निकलते अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेलने के लिए या ग्राउंड्स में खेलने के लिए। तो इतने सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके मसल्स आपको वो फिटनेस का एज प्रोवाइड करेंगे, जबकि आप उसके लिए फंक्शन ही नहीं कर रहे। आप एक बीज बो नहीं रहे जिसका बुढ़ापे में आपको फल मिलेगा। इसी के साथ ही आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन ने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे रिगार्डिंग द मेन क्वेरी कि एक्सरसाइज ज़रूरी है या नहीं सिर्फ वेट लॉस के लिए, और एक्सरसाइज ज़रूरी है किन किन चीज़ों के लिए। एंड इन द एंड रिमेंबर, जर्नी ऑफ 1000 steps begins with the first step.